नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 और 21 नवंबर धनु राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 2 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल की 4 बड़े और महत्वपूर्ण सपना सच होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन काल की वे 4 सपने सच होने वाले हैं, जिन्हें पाने के लिए अब अपने दिन और रात को नहीं देखे हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए आपने कड़ी मेहनत की है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल की वो 4 अनमोल सपने, जिन्हें पाने के लिए, जिन्हें देखने के लिए आपकी आंखें तरस गई थी। दोस्तों, वे सपने अगले 3 दिनों के अंदर सच होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यह समय आपको कौन सी बातों को ध्यान रखना है, क्या गलती नहीं करनी है और क्या सही करना है, सारी बातें आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप सभी को पूरे ही विस्तार से बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हर एक बातों को आपको ध्यान से सुनना है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब वह समय आ गया है जब दोस्तों आपके वे सारे मेहनत, सारे कर्म और सारे ईश्वर के प्रति जो अच्छी भक्ति थी, उन सभी का फल आप सभी को मिलने वाला है। और दोस्तों, वे 4 बड़े सपने आने वाले 2 दिनों के अंदर सच होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जब हम इनके बारे में आप सभी को बताने वाले हैं तो दोस्तों खुशी से आप नाचने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार की ग्रहों की परिस्थिति बनने वाली है जिनसे दोस्तों आप सभी का पूरा जीवन ही बदल जाएगा। एक प्रकार से कहें कि दोस्तों ये सपने सच होते ही आप सभी के जीवन काल की एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिनमें आप खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे, जिनमें घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये 4 सपने आप सभी की आंखों में खुशी के आंसू देंगे ही। साथ ही साथ दोस्तों आप इन आने वाले 2 दिनों के समय को कभी भी जीवन में भूल नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ आप सभी के घर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 2 दिनों का समय दोस्तों आप सभी के सबसे महत्वपूर्ण समय होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस कार्यक्रम में हम आप सभी के जीवन काल के वे भविष्यवाणी करने वाले हैं, जिन्हें जानकर दोस्तों आप सभी के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सच्चाई भी आप सभी को बताने वाले हैं। कुछ ऐसे सच्चाई से आप सभी को रूबरू कराने वाले हैं, जिन्हें जानकर दोस्तों आप सभी के होश उड़ जाएंगे। और दोस्तों जब आप इन बातों को सुनेंगे तो दोस्तों आप यह बात जरूर ही कहेंगे कि काश आपने यह बात हमें पहले ही बता दी होती तो हमारा जिंदगी ही बदल जाती। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को भूल कर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 2 दिनों तक ग्रहों की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति आप सभी की राशि वालों के लिए रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके कुंडली में शुक्र, शनि और गुरु की स्थिति बहुत ही भाग्यशाली बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि गुरु का साथ यह समय आपके शनि के स्थान पर होने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों सस नाम का भी शुभ योग का निर्माण होगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों मलवाई नाम का भी शुभ योग का निर्माण होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जहाँ पर माँ लक्ष्मी आप सभी के घर आने वाले हैं, साक्षात यह समय मंगल यानी कि भगवान महाबली हनुमान जी भी आप सभी के जीवन काल में प्रसन्न ही रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले 2 दिनों तक दोस्तों जो भी व्यक्ति इस वीडियो में हम जो बात बताने वाले हैं, इन बातों को ध्यान में रखिएगा तो दोस्तों उन सभी का जीवन ही बिल्कुल बदल जाएगा। और दोस्तों इस धरती में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इसे रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, सफलता पाने से, कामयाबी पाने से या फिर आपके अपने जीवन काल में तरक्की को पाने से दोस्तों कोई भी इंसान रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 2 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय होने वाले हैं। माता लक्ष्मी जी की असीम अनुकंपा आप सभी को प्राप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसमें वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भी जानेंगे कि ऐसे में आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे।
कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी। और माँ लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या सुधार होंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी लिखेंगे, दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। खुशियां आना आपके घर में प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक बहुत ही अच्छे परम ज्ञान से, एक बहुत ही अच्छे वाणी से, जिसे कि दोस्तों यह ज्ञान, यह वाणी आगे चलकर आपके लिए बहुत ही कामयाबी साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ग्वाला रोज गायों को चराने के लिए गांव से बाहर जंगल में जाता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वहाँ संत रोज तप, ध्यान, मंत्र जाप करते थे। ग्वाला रोज संत को देखता तो उसे समझ नहीं आता कि संत ये सब क्यों करते हैं। ग्वाले की उम्र कम थी। संत के इन कर्मों को समझने के लिए वह आश्रम में पहुंचा और संत से पूछा कि आप रोज ये सब क्या करते हैं। संत ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूँ। रोज पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। संत की बात सुनकर ग्वाले ने सोचा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करना चाहिए। ये सोचकर ग्वाला आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगा। कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। ग्वाले ने सोचा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं ऐसे ही रहूंगा। छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो गए। वे ग्वाले के सामने प्रकट हुए और बोले कि पुत्र आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। ग्वाले ने आंखें खोले बिना ही पूछा कि आप कौन हैं। भगवान बोले कि मैं वही ईश्वर हूँ जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। ये सुनकर ग्वाले ने आंखें खोल ली, लेकिन उसने ईश्वर को कभी नहीं देखा था। वह सोचने लगा कि क्या यही वो भगवान हैं। सच जानने के लिए उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। भगवान भी भक्त के हाथों बंध गए। ग्वाला तुरंत दौड़कर उस संत के आश्रम में पहुंच गया और पूरी बात बता दी। संत ये सब सुनकर हैरान थे। वे भी तुरंत ही ग्वाले के साथ उस जगह पर पहुंच गए। संत उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। भगवान सिर्फ ग्वाले को ही दिखाई दे रहे थे। संत ने बताया कि मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो ग्वाले ने भगवान से इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ, लालच होता है उन्हें मैं दिखाई नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलता है कि जो लोग भगवान की भक्ति निजी स्वार्थ की वजह से करते हैं उन्हें भगवान की कृपा नहीं मिल पाती है। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल होती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी का यह परम ज्ञान, यह वाणी अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्हें आप समझ पाए हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले इन 2 दिनों के समय अवधि में स्वयं माँ लक्ष्मी जी आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या खुशखबरी देने वाले हैं। और दोस्तों यह 2 दिनों के समय अवधि में कौन से वह 4 सपने सच होने वाले हैं जिसे कि दोस्तों आप रात दिन को एक कर दिए थे, जिन्हें दोस्तों अब पाने के लिए आपकी आंखें तरस गई थी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि अब यह 2 दिनों के समय अवधि में आपकी किस्मत की चाल बदल रही है। अब आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में खुशियां ही खुशियां होंगे। जी हाँ दोस्तों, नई उम्मीद के साथ दिन शुरू होगा। विपरीत परिस्थितियों का सकारात्मक सोच और संतुलित व्यवहार से समाधान मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप में भरपूर आत्मविश्वास रहेगा। कोई पारिवारिक गेट टुगेदर संबंधित प्रोग्राम भी बन सकता है। आज किसी नजदीकी संबंधी की मदद करने तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने में अधिकतर समय व्यतीत हो जाएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में भी इजाफा होगा। किसी धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम में जाने का निमंत्रण भी मिलेगा। दोस्तों कोई अनुकूल कार्य बन जाने से अब अपने आप को बहुत अधिक भाग्यशाली महसूस करेंगे। युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलने से राहत मिलेगी।
दोस्तों आपकी मेहनत आत्मविश्वास से कोई खास कार्य संपन्न हो जाएंगे। अगर कहीं पैसा उधार दिया है तो दोस्तों या फंसा हुआ है तो उसकी वसूली करने का उचित समय है। खास लोगों से मुलाकात होगी तथा जीवन से जुड़े प्रत्येक कार्य को अपने कार्य रूप से करते जाएं, आपको सफलता मिलेंगे। आपकी गृह स्थिति बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। खास तौर पर महिलाओं के लिए बहुत ही उत्तमदायक समय है। हर परिस्थिति में सामना करने की हिम्मत और साहस रहेंगे। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत ही भाग्यदायक रहेगी। दोस्तों आज सही समय पर सही निर्णय लेने से पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी। अचानक ही आपको कहीं से सहयोग और उचित सलाह भी हासिल होगी। विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे लोगों को सूचना मिल सकती है। दोस्तों आज कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब अपनी योग्यता और मेहनत द्वारा समस्या का हल भी निकाल लेंगे। आपके कार्य कुशलता में भी निखार आएगा। किसी शुभचिंतक की प्रेरणा और आशीर्वाद से आप अपना लक्ष्य हासिल करने में समक्ष रहेंगे। दोस्तों दिन की शुरुआत में ही अपने खास कार्य की रूपरेखा बना लें। इससे आपका कोई विशेष प्रयोजन हल हो सकता है और साथ ही आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने के मौके मिलेंगे। घर के रखरखाव में सुधार लाने का संबंधित कार्य भी बनेंगे। दोस्तों रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा आज मिल सकता है, इसलिए इन कामों पर फोकस रखें। नई जानकारियां और समाचारों को जानने में समय व्यतीत करेंगे। कोई भी दिक्कत आने पर आप यन कैन प्रेरणा अपना काम निकालने में समक्ष रहेंगे। दोस्तों कुछ समय से चलिए आपकी लगन और मेहनत से आज उम्मीद से ज्यादा फायदा मिलने वाला है, इसलिए अपने काम पर ध्यान दें। कुछ अज्ञात विधाओं के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी। मानसिक सुकून पाने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों और मेडिसिन का सहारा लेना आपके लिए उत्तम रहेगा। दोस्तों आपकी मेहनत और योग्यता के लिए लोग सराहना करेंगे। अपना सामाजिक दायरा और अधिक बढ़ाएं। यह संपर्क आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। साथ ही आलस न करें और अपने मन मुताबिक कार्यों पर ध्यान दें। निश्चित ही दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करने के लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे, आज उसके उचित परिणाम हासिल करने का समय आ गया है। कोशिश करते रहें और आशावादी बने। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों की आज कोई समस्या हल हो सकती है। साथ ही दोस्तों बीती हुई नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें। इसे अपने काम को नया रूप देने के लिए ज्यादा रचनात्मक तरीके अपनाएंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से आप अपने आप को तंदुरुस्त और महसूस करेंगे। युवा को अपने करियर से संबंधित कोई उपलब्धि मिल सकती है। दोस्तों आपके राशि वाले लोगों के लिए गृह स्थिति सकारात्मक बदलाव आया है। कुछ बेहतरीन संपर्क स्थापित होंगे। दूसरों की समस्या व कार्यों को सुलझाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अपने कार्य की अपेक्षा दूसरों की मदद करने में ज्यादा समय व्यतीत होगा। वही दोस्तों अनुकूल गृहस्थी बन रही है, इसका भरपूर सदुपयोग करें। कोई उपलब्धि सामने आए तो उसे तुरंत हासिल करें। तय समय पर किए गए कामों के नतीजे भी अच्छे रहेंगे। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को कोई उम्मीद दिख सकती है। दोस्तों अपने फैसले सर्वोपरि रखें और व्यवस्थित दिनचर्या बनाएं। इससे आप सुचारू रूप से अपने कार्य को अंजाम दे पाएंगे। आज का दिन अपने सपने और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का है। पूरे मनयोग से अपने कार्य के प्रति समर्पित रहें। साथ ही दोस्तों आपके राशि वाले लोग सहायता से अपने दिनचर्या को व्यतीत करेंगे। आज किसी निकट संबंधी ज्ञान समारोह में जाने का अवसर मिलेगा तथा अनुभवी लोगों के सानिध्य में कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को भी मिलेंगे। आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों में भी रुचि बढ़ेगी। दोस्तों काफी समय बाद किसी नजदीकी संबंधी से मुलाकात होने पर बहुत ही आनंदित और आकर्षित महसूस करेंगे। धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ी गतिविधि में भी कुछ समय व्यतीत होगा। जरूरतमंद लोगों की सहायता करके मानसिक सुकून मिलेगा। साथ ही आपकी उपलब्धियां से ईर्ष्या करके कुछ लोग आपके कार्य में व्यवधान डाल सकते हैं। आप परवाह न करके अपने कार्यों के प्रति लग्न रहें। निश्चित ही दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों में भी व्यस्तता रहेगी। दोस्तों अनुकूल गृहस्थी बन रही है। अनुभवी तथा वरिष्ठ लोगों के संपर्क में अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। आपको जीवन संबंधित कुछ सकारात्मक आयाम सीखने के लिए मिलेंगे। संतान के करियर संबंधित गतिविधि पर भी विचार विमर्श होगा। साथ ही दोस्तों प्रॉपर्टी अथवा वाहन की खरीद फरोख्त संबंधित कोई गतिविधि चल रही है तो आज उससे संबंधित कोई कार्य हल हो जाएगा। मार्केट में रुके हुए पेमेंट की वसूली करने के लिए भी समय अनुकूल है। संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार मिलने से मन खुश रहेगा तथा सकारात्मकता आएगी। दोस्तों आज दिन भर
कई तरह की गतिविधि में व्यस्तता रहेगी। विशिष्ट लोगों से मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। किसी खास मुद्दे पर विचार विमर्श भी होगा और किसी खास नतीजे पर भी पहुंचेंगे। जरूरतमंद की मदद करना आपको आत्मिक खुशी देगा। वहीं दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से चल रही किसी समस्या से आज राहत मिलेगी और आप रिलैक्स होकर अपने व्यक्तिगत कार्यों में ध्यान दे पाएंगे। कुछ नई योजना बनेगी जो कि भविष्य में सकारात्मक रहेगी। किसी मांगलिक आयोजन में सम्मिलित होने का निमंत्रण मिल सकता है। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी के बारे में बात करें तो दोस्तों, अन्य गतिविधि में व्यस्तता की वजह से आपके व्यक्तिगत कार्य अधूरे रह सकते हैं। इस समय नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें तथा पुनः अपने लक्ष्यों को हासिल करने में लग जाएं। अभिभावकों को अपने बच्चों का आत्मबल बनाकर रखने में सहयोग अवश्य करें। दोस्तों, युवाओं को अपने कैरियर पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह व मार्गदर्शन पर जरूर ध्यान दें। कभी कभी आपका अति आत्मविश्वास और घमंड आपको लक्ष्य से भटका सकता है। अपनी इन कमियों पर काबू पाएं। साथ ही दोस्तों, क्रोध और उत्तेजना से कोई बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है, इसलिए हर परिस्थिति में सहज और शांत रहें। किसी भी असमंजस की स्थिति में घर के अनुभवी तथा बड़े बुजुर्गों की सलाह लेने से आपकी मुश्किलों का समाधान निकलेगा। साथ ही खुद में भी आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है। दोस्तों, दूसरों की बातों में आकर अब अपना नुकसान कर सकते हैं। बेहतर होगा कि किसी भी परेशानी में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह जरूर लें। विद्यार्थी लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि इस समय पढ़ाई के अलावा अन्य जानकारियां भी हासिल करना जरूरी है। दोस्तों, कुछ न कुछ पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्या भी बनी रहेगी। संतान के करियर संबंधित कोई कार्य भलीभूति न होने से तनाव रहेगा। इस समय संतान का मनोबल बनाकर रखना अति आवश्यक है। किसी अनुभवी व्यक्ति से अवश्य सलाह लें। दोस्तों, परेशानियां बनी रहने से ऐसा भी लग सकता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, परंतु सकारात्मक बने रहें, जल्दी परिस्थितियों में सुधार भी आएगा। मित्रों अथवा किसी संबंधी के साथ व्यक्तिगत कारणों को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। इन पर दोस्तों अधिक से अधिक ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, व्यावसायिक उथल पुथल तथा आर्थिक मंदी की वजह से परिवार के सदस्यों के खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है। इसमें किसी भी प्रकार का कर्ज लेने से परहेज करें। अपरिचित लोगों के साथ किसी भी वाद विवाद की स्थिति से दूर रहें, वरना आपके लिए ही कुछ समस्या खड़ी हो सकती है। दोस्तों, किसी भी अपनी उपलब्धि और योजना शेयर न करें, अन्यथा आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। अनुकूल कोई काम न बनने से धैर्य और शांति बनाकर रखें। किसी मित्र की आर्थिक मदद भी करनी पड़ सकती है, लेकिन इस वजह से अपना कोई नुकसान न करें। दोस्तों, रोजमर्रा की व्यस्तता और तनाव से राहत पाने के लिए कुछ समय आत्ममनन और चिंतन भी जरूर व्यतीत करें। किसी पारिवारिक सदस्य की नकारात्मक गतिविधि का पता चलने से कुछ चिंता की स्थिति रहेगी। अपने व्यक्तित्व को निखारने में भी ध्यान दें। दोस्तों, इस समय रिस्क लेना आपको किसी समस्या में डाल सकता है। किसी प्रकार के भी कानूनी कचड़े में ना फंसें। बेहतर होगा कि ट्रैफिक नियमों का भी पालन जरूर करें। इसमें किसी नजदीकी मित्र के साथ संबंध खराब होने जैसी स्थिति बन रही है। वहीं दोस्तों, पुश्तैनी जायदाद से संबंधित कार्य में कुछ विलंब उत्पन्न हो सकता है, परंतु काम शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएगा। अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं की संभाल खुद ही करें, क्योंकि उनकी खोने या चोरी होने की आशंका बन रही है। साथ ही बच्चों की गतिविधि पर भी ध्यान दें। दोस्तों, अपने किसी भी योजना पर पारिवारिक सदस्यों को जरूर शामिल करें और उनका मार्गदर्शन लें। इससे आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। आपके कुछ नकारात्मक लोग ही आपकी पीठ पीछे कुछ गलत कार्रवाई कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। दोस्तों, दिन के उत्तरार्ध में कुछ प्रतिकूलता रहेगी। कभी कभी ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे भाग्य साथ नहीं दे रहा है, परंतु नकारात्मक लाने की बजाय अपने काम करने की प्रणाली में बदलाव लाएं। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह व सहयोग का भी अवश्य अनुसरण करें। दोस्तों, किसी नजदीकी संबंधी के पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कतें आने की वजह से चिंता रहेगी। विद्यार्थियों को अपने परिश्रम के अनुकूल उचित परिणाम न मिलने से आत्मबल में कमी आ सकती है। घबराने के बजाय अपनी मेहनत बढ़ाना ज्यादा उचित है। दोस्तों, सफलता पाने के लिए थोड़ा स्वार्थी भी होना पड़ेगा। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। दोस्तों, सफलता पाने के लिए थोड़ा स्वार्थी भी होना पड़ेगा। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। प्रॉपर्टी व वाहन संबंधित खरीदारी को लेकर ऋण लेना पड़ सकता है, परंतु ही आपकी संपत्ति व समृद्धि की वृद्धि करेगा, इसलिए चिंता बिल्कुल न करें। दोस्तों, कोई भी खास निर्णय लेने में लापरवाही और आलस बिल्कुल न करें।
कई बार ज्यादा सोच विचार करने की वजह से समय हाथ से निकल सकता है। दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, खुद में समझदारी भी लाएं। बच्चे मौज मस्ती में पढ़कर अपनी पढ़ाई में बिछड़ जाएंगे, इसलिए ध्यान दें। साथ ही दोस्तों, अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी का भी हस्तक्षेप ना होने दें। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि मौज मस्ती में उनका अधिकतर समय नष्ट भी होगा। अगर कोई कोर्ट केस संबंधित मामला चल रहा है तो आज उस पर गंभीरता से विचार करें, आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, कोई भी बीती हुई नकारात्मक बात याद आने में मन कुछ व्यतीत हो सकता है। व्यक्तिगत कार्य को लेकर व्यवस्था बनी रहेगी, परंतु अपनी योजना और गतिविधि की चर्चा किसी के सामने भी न करें। स्वभाव में नरमी बनाकर रखें, गुस्से की वजह से परिस्थितियां बिगड़ सकती है। वहीं दोस्तों, व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों, कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बनेगी कि आप व्यवसाय पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। कर्मचारियों के सहयोग से व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी अपनी जॉब से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिल सकती है। दोस्तों, कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रहेगी और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। शेयर स्टॉक मार्केट से जुड़े लोग इस समय मुनाफे की स्थिति में रहेंगे। ऑफिस के काम समय पर निपटा लें, उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहनी करनी पड़ सकती है। दोस्तों, आज व्यवसाय में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधान आएंगे, जिसकी वजह से बहुत अधिक परेशानियां महसूस होगी, परंतु घबराने की बजाय हिम्मत और साहस से काम लें। कोई ना कोई समाधान जरूर प्राप्त होगा। ऑफिस में सकारात्मक माहौल रहेगा और कार्य भी नियत समय पर पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, व्यवसाय संबंधित कोई योजना को साकार करने का उचित समय है। सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी फोन या ईमेल आदि को नजरअंदाज न करें। कोई बेहतरीन ऑर्डर या एग्रीमेंट मिल सकते हैं। फाइनेंस संबंधित कार्य सावधानी से भी करें। दोस्तों, बिजनेस में वर्तमान गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधित बिजनेस को डील बहुत सावधानी से करें। नुकसान होने जैसी स्थिति नजर आ रही है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों पर कार्यभार का दबाव बना रहेगा। वही दोस्तों, मशीनरी तथा खान पान से संबंधित व्यवसाय में बेहतरीन अनुबंध प्राप्त होंगे। कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो यह उचित समय है। व्यवस्था बनाए रखने में खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। ऑफिस में सहयोगियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखने से आप जल्द ही अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। दोस्तों, बिजनेस में विस्तार संबंधित योजनाओं पर दोबारा विचार करना जरूरी है। यह समय बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से कार्य को अंजाम देने का है। कोई भी छोटा बड़ा निर्णय लेते समय किसी का मार्गदर्शन और सलाह लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही बिजनेस का काम बढ़ेगा और आपको मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे। किसी सहयोगी के साथ चारा मतभेद दूर होगा। प्रतिद्वंदियों की गतिविधि से सावधान रहें। लेन देन के मामले में जल्दबाजी न करें, वरना नुकसान हो सकता है। दोस्तों, टेक्निकल फील्ड से जुड़े कामों में उम्मीद से ज्यादा सफलता मिल सकती है। साथियों की मदद से आप कोई फैसले ले सकते हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। किसी को भी पैसा या माल उधार न दें। वर्किंग महिलाएं अपने काम में कामयाब रहेंगे। दोस्तों, कारोबार में उपलब्धि मिलेगी और मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे। पार्टनरशिप संबंधित बिजनेस में सावधान रहने की जरूरत है। गलतफहमी की वजह से संबंध खराब हो सकते हैं और अभी मेहनत के अनुकूल ज्यादा लाभ भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों, व्यवसाय में अपने लक्ष्य को पूरा करने में कुछ चुनौतियां और दिक्कतें आएगी, परंतु साथ ही प्रयासों से समाधान भी मिल जाएगा। पब्लिक डीलिंग और मीडिया से संबंधित कार्य में बहुत अधिक ध्यान दें। इसमें कुछ अपमानजनक स्थितियां बन सकती है। साथ ही दोस्तों, आयात निर्यात संबंधित व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बन रही है। इस समय प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ी बिजनेस में खास फायदा हो सकता है। मार्केटिंग संबंधित काम समय पर पूरा करने की कोशिश करें। कारोबार को लेकर कोई यात्रा करने की योजना है तो फिलहाल उसे स्थगित रखना ही उचित रहेगा। साथ ही आज मार्केटिंग संबंधित कार्यों में ज्यादा ध्यान दें, आपको उचित सफलता मिलेगी। व्यवसाय में उत्पादन क्षमता में सुधार आना शुरू होगा। आर्थिक स्थितियां भी बेहतर होगी। अपनी पुरानी पार्टियों के साथ भी पुनः संपर्क स्थापित करने से फायदा हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से घर में खुशी भरा माहौल रहेगा। दोस्तों, कारोबार में तय रणनीति से काम करें। कर्मचारियों पर विश्वास करना तथा दोस्ताना व्यवहार उनकी कार्य क्षमता को और अधिक बढ़ाएगा। विदेशी बिजनेस से जुड़ी किसी प्रोजेक्ट को लेकर अपने साथी से वाद विवाद हो सकता है। वहीं दोस्तों, बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां बन रही है, लेकिन सफलता के लिए कार्य क्षेत्र में नई रणनीति बनाकर काम करना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में ज्यादा निवेश न करें, वरना पैसा डूब सकता है।
इसमें कोई नया काम शुरू करने की बजाय वर्तमान व्यवसाय पर ही ध्यान दें। साथ ही दोस्तों, व्यवसाय में आपके प्रतिनिधि आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इस प्रतिस्पर्धा के दौर में बहुत अधिक मेहनत और सजग रहने की जरूरत है। कोई भी फैसला लेने में समय न लगाएं। बीमा और कमीशन से जुड़े लोग टारगेट आसानी से पूरा कर लेंगे। दोस्तों, व्यावसायिक कार्य प्रणाली में बदलाव लाना होगा। संपर्कों का दायरा और अधिक विस्तृत करने की जरूरत है। फाइनेंस तथा कंसल्टेंसी से जुड़ी व्यवसाय बेहतरीन सफलता हासिल करेंगे। मीडिया तथा मार्केटिंग संबंधित गतिविधियों को और अधिक समझने में समय लगाएं। वहीं दोस्तों, बिजनेस के नजरिए से गृहस्थी आपके पक्ष में बनी हुई है। कई अच्छे मौके मिलेंगे। आज आपके अधिकतर काम फोन और संपर्क सूत्रों के माध्यम से ही संपन्न होते जाएंगे। आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। युवाओं को अपनी मेहनत के अनुकूल लाभ होने की भरपूर संभावना है। व्यावसायिक गतिविधियों में पारिवारिक सदस्यों का भी उचित योगदान रहेगा। नए काम की शुरुआत के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। साथ ही साथ दोस्तों, बिजनेस में बहुत मेहनत करने और सावधान रहने की जरूरत है। जोखिम भरा निवेश न करें। वहीं दोस्तों, आप बात कर लेते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। दोस्तों, पति पत्नी की आपसी सामंजस्य द्वारा पारिवारिक वातावरण मधुर और सुखद बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में प्रगड़ता आएगी। साथ ही साथ पारिवारिक वातावरण भी सुखद रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो अत्यधिक कार्यभार की वजह से जोड़ों तथा पैरों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। ज्यादा तनाव और चिंता करने से परहेज करें तथा मौसम के बदलाव की वजह से सिर दर्द में भारीपन और बुखार जैसी समस्या रहेगी। दिनचर्या को सीमित रखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, व्यवस्थित दिनचर्या तथा खान पान आपका स्वास्थ्य ठीक रखेगा तथा आप स्वयं को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। खांसी जुकाम जैसी परेशानी से बचने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। इस समय स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करना उचित नहीं है। और दोस्तों, जोड़ों व घुटनों का दर्द बढ़ सकता है। गर्म तथा वादी वाली चीजों से सेवन से परहेज करें। व्यायाम आदि पर भी ध्यान दें। साथ ही जोड़ों व घुटनों की दर्द की समस्या बढ़ सकती है। नियमित व्यायाम करें। उचित इलाज भी आवश्यक लें। दोस्तों, शारीरिक थकान की वजह से कुछ कमजोरी महसूस होगी। वर्तमान बदलते मौसम से अपना बचाव रखें तथा व्यवस्थित दिनचर्या बनाएं। साथ ही मौसम में बदलाव की वजह से नजला और खांसी जुकाम जैसी परेशानी रह सकती है। लापरवाही बिल्कुल न करें और उचित इलाज लें। दोस्तों, डायबिटीज लोग अपना विशेष ध्यान रखें तथा अपने खान पान संबंधित आदतों को व्यवस्थित बनाकर रखना भी आवश्यक है। साथ ही सर्वाइकल और मांसपेशियों का दर्द बढ़ सकता है। बदलते मौसम से अपना बचाव अवश्य रखें। मौसम का नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। अपने खान पान व दिनचर्या के प्रति लापरवाही न बरतें। और दोस्तों, मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द जैसी समस्या भी रहेगी। व्यायाम और योगा पर अधिक ध्यान दें। गिरने या वाहन आदि से चोट लगने की आशंका बन रही है। किसी भी तरह का रिस्क लेने से परहेज करें। दोस्तों, लापरवाही और व्यस्तता की वजह से सेहत गड़बड़ा सकती है। अपना ध्यान रखें। योग और व्यायाम की रूटीन में शामिल करें। वही दोस्तों, आप बात करते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों, इन उपायों को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को लाल बिंदी, चुनरी, चूड़ियां सहित अन्य 16 श्रृंगार अर्पित करें। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। साथ ही पति की उम्र लंबी होती है। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी स्रोत, कनक धारा स्रोत या फिर श्री सूत का पाठ करें। इससे आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, माता लक्ष्मी की उपासना के लिए कमल गट्टे की माला शुभ मानी गई है। इसको धारण करने से लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावे भुने हुए कमल के बीज या मखाने की खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। साथ ही साथ दोस्तों, शुक्रवार के दिन 5 कन्याओं को भोजन कराएं और सभी को एक एक पान की खिल्ली को खिला दें। इसे दोस्तों, आपके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी। वही दोस्तों, बात करते हैं आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों, आपका भाग्यशाली रंग गुलाबी है और भाग्यशाली अंक 8 है। दोस्तों, भगवान माँ लक्ष्मी जी की आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।